नमस्कार। चलिए जाने रणरागिणी दुर्गावती को। गढ़मंडला के निकट रण में शत्रु के दांत खट्टे करने वाली अपनी वीरता और रण कुशलता के कारण इतिहास में अपनी अमिट छाप छोड़ने वाली रानी दुर्गावती महोबा के राजा की कन्या और गढ़मंडला राज्य के अधिपति दलपत शाह की सहधर्मचारिणी थी। 16वीं शताब्दी में दक्षिण भारत में गढ़मंडला का एक छोटा सा राज्य था, परंतु अपने अपार वैभव और संपत्ति के लिए दूर दूर तक ख्याति प्राप्त कर चुका था। उसका राज्य विस्तार 300 मील लंबा और 100 मील चौड़ा था, जिसमें 71,000 शहर गांव उत्तम रीति से बसे हुए थे। रानी दुर्गावती ने थोड़े दिनों तक ही सुहाग का सुख प्राप्त किया और उन पर वज्र टूट पड़ा, परंतु उन्होंने साहस और वीरता से सामना किया। उनका पुत्र छोटा था, इसलिए वह उसी के नाम से राज्य प्रबंध देखती थी। उस समय अकबर भारत का सम्राट था, परंतु अकबर ने भारत की सार्वभौम सत्ता प्राप्त नहीं की थी, इसलिए उसने वैभव संपन्न गढ़मंडला को अपना लक्ष्य बनाया। आसफ खां को सेना लेकर गढ़मंडला की ओर भेज दिया। इस समय गढ़मंडला अनाथ था। यवन सेना ने गढ़मंडला पर आक्रमण किया, परंतु रानी ने अपने सैनिकों को ललकारा और कहा, स्वाधीनता की रक्षा करना अपना कर्तव्य है। जन्मभूमि पर आक्रमण करने वालों को दिखा दो कि जब तक एक भी राजपूत जीवित है, उन्हें गढ़मंडला पर विजय पाना संभव नहीं है। मैं जीते जी गढ़मंडला पर शत्रु को पैर रखने नहीं दूंगी। वीरों, चलो गढ़मंडला की कीर्ति अमर करने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करो या रण यज्ञ में प्राणों की आहुति देकर दुर्लभ स्वर्ग प्राप्त करो। सैनिकों की नसों में बिजली दौड़ पड़ी। रानी के जयनाद से आकाश गूंजा। यवन सेना गाजर मूली की तरह कटती गई, परंतु आसफ खां ने कूटनीति की चाल खेली। उसने घूस देकर कुछ लोगों को अपने पक्ष में किया। दुर्गावती रणरागिणी भवानी दुर्गा की तरह शत्रु सेना का नाश करने सिद्ध हुई। वह स्वयं बंदूक चलाने में और निशानेबाजी में कुशल थी। उसके पास 20,000 घुड़सवार, 1,000 हाथी दल, सुसंगठित भील सैनिक थे। वे विशाल मुगल सेना के सामने टिक न सके। रानी की आंख में तीर लगा। पुत्र मारा गया और सेना में भगदड़ मच गई। अब विजय की आशा न रही। तब घायल रानी ने स्वयं कटार निकालकर अपनी छाती में घोंप ली। रानी रणगंगा में अब